विद्युत तीसरा जो इसका प्रकार है वियोजन का, वो है विद्युत वियोजन अथवा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बस तीसरा प्रकार विद्युत करंट द्वारा इस बार तोड़ा जाएगा। विद्युत वियोजन या इसी का दूसरा नाम हो सकता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इसमें भी अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें सूर्य के प्रकाश द्वारा नहीं, जिनमें विद्युत धारा द्वारा या जिनमें विद्युत द्वारा वियोजन होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए जहां प्रकाश था ना, जहां प्रकाश था बस वहां आपको कर देना है विद्युत, तो उसमें वियोजन रहेगा। तो जहां अभी प्रकाश लिखा था वहां आप उसमें कर दीजिए, उष्मा कर दीजिए, हो जाएगा। अगर आपको प्रकाश अपघटन बनाना है तो जहां प्रकाश अभी था वो तो था ही, अभी जो मैं आपको करवाया उसके पीछे। और अगर आपको विद्युत अपघटन करना है तो जहां प्रकाश लिखा था वहीं आप क्या कर दीजिए, विद्युत कर दीजिए। तो उसमें वियोजन रहेगा तो उष्मा लिख देना है, प्रकाश वियोजन रहेगा प्रकाश लिख देना है, और अगर विद्युत वियोजन रहेगा तो उसको विद्युत लिख देना है। तो इस तरीके से करके एक ही सांस में आप तीनों तैयार कर सकते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत द्वारा वियोजन होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप इसका लेंगे तो इसमें पहले एक स्टार पॉइंट में लिखा के तब उदाहरण पर आता हूं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जब विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है तो विद्युत धारा आप जानते हैं कि उसमें दो तार होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें दो रहेगा, प्लस भी रहता है माइनस भी रहता है। तो इसमें एक स्टार पॉइंट लिखना पड़ेगा कि जब यहाँ पर वियोजन होगा ना, तो वियोजन होने का मतलब है कि टूटना, यानी कि धनायन बनेगा ऋणायन बनेगा। तो जो धनायन बनता है, धनायन सामान्यतः धनायन जो होता है, धनायन कैथोड पर इकट्ठा होता है, धनायन कैथोड पर, तथा ऋणायन एनोड पर, इकट्ठा होता है। ये भी बात आप याद रखिएगा, नहीं तो आपको बार बार गलत होगा। तो जब टूटने के बाद जो धनायन बनता है वो कैथोड पर जाके इकट्ठा होता है, जो ऋणायन बनता है वो एनोड पर जाकर के इकट्ठा होता है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली अगर आप सेल वगैरह देखेंगे तो सेल वगैरह में एनोड को माइनस कहा जाता है, माइनस आवेश, और कैथोड को प्लस आवेश कहा जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको एनोड और कैथोड सेल वाला नहीं लेना है, यहाँ पे विद्युत धारा वाला लेना है। जब आप विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा में एनोड को प्लस कहा जाता है, एनोड को प्लस कहा जाता है और कैथोड को माइनस कहा जाता है। तो इसका अब आप उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण क्या रहेगा कि जैसे जल से, अगर आप जल शुद्ध जल ले लीजिए, H2O ले लीजिए, जल में जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत, तो पानी लेकर के देखिए बाल्टी में पानी ले लीजिए, पानी लेकर के इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, एक को जोड़ दीजिए प्लस से, एक को जोड़ दीजिए माइनस से। जो प्लस होता है इसको यहाँ पर एनोड कहते हैं विद्युत धारा में, करंट में। जो माइनस होता है उसी को कहा जाता है कैथोड कहा जाता है। तो यहाँ पे जल आप लिए H2O लिए हैं, तो H2O में से ये जो H2O होगा, H2O में से आप देखेंगे जो हाइड्रोजन गैस होती है, क्योंकि H प्लस में रहती है, हाइड्रोजन गैस प्लस में टूटती है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमेशा दो माइनस में होती है। तो जो प्लस वाला रहेगा यानी जो धनायन रहेगा, धनायन कहाँ जाकर के इकट्ठा होगा, कैथोड पर, यानी कैथोड पर यहाँ पर जाकर के हाइड्रोजन गैस बनने लगती है, यानी टूटने के बाद बनने लगती है हाइड्रोजन गैस H2 गैस, और प्लस में एनोड पर आप देखेंगे तो एनोड पर जाकर के ऑक्सीजन गैस बनने लगती है। O2 गैस ऑक्सीजन पर बुलबुले के रूप में निकलने लगती है। तो प्लस में आप बना लेंगे O2 गैस, और ये भी निकलने लगती है ऊपर की तरफ, तीर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक ना, यहाँ आप लिख लेंगे कि ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ निकल रही है, तो कैथोड पर निकलती है हाइड्रोजन गैस,
और एनोड पर निकलती है ऑक्सीजन गैस। ये भी कभी कभी पूछता है कि जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस कहाँ निकलती है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है तथा ऑक्सीजन गैस एनोड पर निकलती है। तो यही लेनी आपको यहाँ पे लिख देना होता है। तो उदाहरण में भी लिख लीजिए और मैं कहता हूँ इसको भी आप हो सके तो वहीं पे नीचे कहीं बना लीजिए। तो बहुत ही बढ़िया इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल फिलहाल अभी इसका भी लिख लीजिए। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को घर भर के करवाऊंगा अभी आगे। फिलहाल अभी आप इसको लिख करके कंप्लीट करते जाइए। पेपर में जब भी आएगा तो एक ही उदाहरण पूछा जाएगा, तो एक उदाहरण से कभी मैं इसको कोर्स को पहले आगे बढ़ा रहा हूँ।